अगर एक रॉकेट को यहाँ से यूनिवर्स में जाने तक 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो जाता है, तो फिर भी उसे टाइम लगता है। लेकिन जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह गए और कहते हैं लाजर जिंदा हो, क्या वो स्पीड होगी रोज जिस्म में आने की? एंड द मोमेंट लॉर्ड सेड लाजर उठो, और लाजर उठ जाता है। Our God is God of speed. Hallelujah. एस्तर की किताब में से आप तमाम मेरे साथ निकालेंगे एस्तर की किताब, उसका 4 बाब और उसकी वर्स 14। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खुलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आमेन, आमेन। हम फिर से करते हैं। अब ये जो एस्तर की किताब है, हमें इसमें एक बादशाह का जिक्र मिलता है, अहसोरस बादशाह का। अब ये जो अहसोरस बादशाह है, ये पर्शियन एम्पायर का बादशाह है। पर्शियन एम्पायर उस वक्त की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर थी। लोग डरते थे उस एम्पायर से। अहसोरस बादशाह पर्शियन एम्पायर का बादशाह था और इसकी एक वाइफ थी वस्ती। इसका एटीट्यूड बादशाह के साथ ठीक नहीं था। She disobeyed the king. उसने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो बादशाह ने उसको उसके रुतबे से, उसको मलका के रुतबे से ही हटा दिया। अब जो बादशाह है वो सिंगल है और बादशाह एक नई मलका के तलाश में है। अब पर्शियन एम्पायर को एक नई मलका चाहिए। अब यहाँ पर इस कहानी के इस मोड़ पर बादशाह की जिंदगी में एस्तर आती है। और भी बहुत सारे ऑप्शन थे बादशाह के पास, लेकिन बादशाह ने सिर्फ एस्तर को चूज किया क्योंकि एस्तर में कुछ डिफरेंट था। She has the favor of Almighty. उसके ऊपर खुदा का हाथ था, क्योंकि वो इस अहसोरस बादशाह के पास जाने से पहले, यहाँ पर आने से पहले उस बादशाह के पास गई थी और वहां से सिलेक्ट होकर आई थी। इस बादशाह ने उसे सिलेक्ट नहीं किया था, उस बादशाह ने उसे सिलेक्ट किया था। एक ऐसी खातून को, एक ऐसी लड़की को जो यहूदी थी, खुदा ने उसे चुना कि वो उसकी कौम बनी इस्राएल को रिप्रेजेंट करे। वो इस पर्शियन एम्पायर में उसकी कौम बनी इस्राएल के यहूदियों को रिप्रेजेंट करे। उस बादशाह ने उसे चुना था, उसको इस अहसोरस बादशाह ने नहीं चुना था। अगर आज आपने भी इस दुनिया के बादशाहों, इस दुनिया के हाकिमों, इस दुनिया के लोगों के आगे टिकना है, तो आपको भी पहले उस बादशाह के पास सेलेक्ट होकर आना पड़ेगा। आप जब उसका फेवर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? फेवर। आमीन। खुदा ने एस्तर को चुना। हालेलुया। There was something different in the Esther. आपको पता है, अगर आज आप भी किसी गरीबी में हैं, क्योंकि एस्तर जो थी वो एक गरीब घराने से थी। हो सकता है कि वो बाकियों के मुकाबले इतनी गुड लुकिंग ना हो सकता है वो इतनी वेल एजुकेटेड ना हो सकता है वो उसके अंदर इतने एथिक्स ना हो बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वो एक यतीम थी। वो अपने अंकल मोर्देकाई के साथ रहती थी। लेकिन जब खुदा चुन लेता है, अजीब काम होने लग जाते हैं। हालेलुया। उसको बादशाहों के बादशाह ने चुना।
It only takes a moment to the Lord to change your story. कल तक जब तक लोग उससे बातें, वो गुलाम थे, यहूदी गुलाम थे। लोगों ने कहा होगा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी कहानी यहाँ तक ही है, लेकिन खुदा उसे आगे लेके आया। वो कहता है तुझे मैं 100 ठहराऊंगा। हालेलुया। It only takes a moment to the Lord to change your story. Hallelujah. हमारा खुदा आपको पता है, He is the Lord of speed. He is the creator of speed. आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है? आप में से किसी को रॉकेट की स्पीड को पता है? रॉकेट की स्पीड कि यहाँ से रॉकेट को यूनिवर्स में जाने में कितना टाइम लगता है, किस स्पीड से, किस पर आवर की स्पीड पे जाता है? 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। आपको पता है नॉर्मली लोग 30 की स्पीड पर ड्राइव करते हैं, गवर्नमेंट जो है 50 की स्पीड अलाउ करती है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 की स्पीड या 50 की स्पीड की बात नहीं कर रही। अगर एक रॉकेट को यहाँ से यूनिवर्स में जाने तक 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर वो जाता है, तो फिर भी उसे टाइम लगता है। लेकिन जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह गए और कहते हैं लाजर जिंदा हो, क्या वो स्पीड होगी रूह जिस्म में आने की? एंड द मोमेंट लॉर्ड सेड लाजर उठो, और लाजर उठ जाता है। Our God is God of speed. Hallelujah. Our God is God of miracles. You know, हम लोग खुदा इंस्टेंट काम करता है, ऐसे खुदा इंस्टेंट काम करता है, लेकिन मैं और आप शिफा पता क्यों नहीं पाते? हमारा एटीट्यूड खुदा के साथ सही नहीं। हमारा एटीट्यूड खुदा के साथ। वस्ती ने तो फिर भी उस बादशाह को एटीट्यूड दिखाया था, और उस बादशाह ने उसको उस मलका की सीट से ही हटा दिया। हम तो बादशाहों के बादशाह को एटीट्यूड दिखाते हैं। Really? Yes. हम लोग खुदा के घर से शिफा पा लिख के तो चले जाते हैं, लेकिन हम गवाहियां देने नहीं आते। खुदा के कलाम में लिखा, हिब्रू की किताब में लिखा कि तुम खुदा को ठगते हो। क्या खुदा को कोई ठग सकता है? लेकिन तुम खुदा को ठगते हो किसमें? शुक्रगुजारी और दायोकियों में। शुक्रगुजारियों को तो छोड़े, हम तो गवाहियां देने नहीं आते। हालेलुया। हम तो गवाहियां देने नहीं आते। अगर हमारा एटीट्यूड हमारे उस बादशाहों के बादशाह के साथ ठीक होगा, it only takes a moment to the Lord to change your story. Hallelujah. अब मेरे साथ बोले हमारा खुदा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरे साथ बोले हमारा खुदा अल्फा और ओमेगा है। अब क्या होता है, दो लोग जो होते हैं वो बादशाह के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। किसको मारने की? बादशाह को मारने की। और किसको पता चल जाता है? मोर्देखाई को पता चल जाता है, मर्दकी को पता चल जाता है। अब हम देखें, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद अल्फा और ओमेगा है, और उसको सब कुछ पता है कौन कौन क्या कर रहा है, मेरे लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। He knows everything. अब हामान जो बादशाह का एडवाइजर था, उसको मोर्देखाई से, उसे मर्दकी से, बल्कि तमाम यहूदी कौम से नफरत थी, तो वो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था। उसने एक डिग्री बनाई थी बादशाह के मोहर के साथ कि वो कौम बनी इस्राइल के यहूदियों को, तमाम कौम बनी इस्राइल के यहूदियों को हलाक करे, उसने बनाई थी। अब क्या होता है, हमारा खुदा अजीब काम करता है। कहें हमारा खुदा अजीब काम करता है। अब दो जो जने थे
वो बादशाह के खिलाफ बादशाह को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। और किसके सामने बना रहे हैं? मर्दकी के सामने बना रहे हैं। सोचिए, वो किसी और के सामने भी बना सकते थे, लेकिन मर्दकी के सामने बना रहे हैं। अब मर्दकी को पता चल गया, तो मर्दकी को जब पता चला तो वो एस्तर के पास गया। एस्तर को जाके उसने सब कुछ बता दिया कि ये प्लान है, बादशाह की जान खतरे में है, उसके ही महल के लोग उसको मारने की साजिश कर रहे हैं। तो बादशाह को जब प्लान ही पता चल गया तो बादशाह ने अपनी जान बचा ली। लेकिन क्या हुआ? किसी को याद है क्या हुआ था? बादशाह ने उसकी बात को ऑनर किया। वो तवारीख की किताब में वो बात लिखी गई कि मोर्देकाई ने बादशाह की जान बचाई थी। अब ये बात तो लिखी गई, लेकिन एक काम हुआ यहाँ पे, उसको रिवॉर्ड नहीं दिया खुदा। उसको बादशाह ने रिवॉर्ड नहीं दिया, उसको इनाम नहीं मिला। बात तो लिखी गई, लेकिन इनाम नहीं मिला। कई दफ़ा आपके और मेरे साथ भी ये होता है, हम कहते हैं कि हम इतने अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा। आमीन। हम कहते हैं हम इतने अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन इन कामों का हमें फल नहीं मिल रहा। आपको पता है, कभी कभी खुदा जानबूझकर आपके अच्छे कामों का फल रोक के रखता है, बिकॉज खुदा को पता है कि किस दिन उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आमीन। अब मोर्देकाई को फिक्र नहीं है, मोर्देकाई को फर्क भी नहीं पड़ता। लोग भूल गए, उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, ही डोंट केयर्स। अब उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आई मीन इंसान आपकी भलाइयों को भूल भी जाए, लेकिन खुदा नहीं भूलता। वो जो लिखा है खुदा को याद है कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। इंसान आपको रिवॉर्ड देना भूल जाए, लेकिन खुदा को सब कुछ याद है। हालेलुया। अब आगे बादशाह का एडवाइजर, जो हमान है, उसे यहूदी लोग पसंद नहीं है। अब क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो बहुत सेपरेट रहने वाले लोग थे। वो किसी के साथ एडजस्ट होते ही नहीं थे। क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनका जो खुदा है वो भी सेपरेट रहने वाला है। वो किसी के साथ एडजस्ट होने वाला खुदा नहीं है। हमारा खुदा किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता, तो वो इसीलिए खुद भी एडजस्ट नहीं होते थे। ये किताब किसी के साथ एडजस्ट नहीं होती। ये किताब बदली नहीं है। ये किताब इसके पढ़ने वाले को बदलने की कुदरत रखती है। हालेलुया, हालेलुया। ये किताब इसके पढ़ने वाले को बदलने की कुदरत रखती है। आपको पता है, इस किताब का मालिक जब अपने बारे में फरमाता है तो क्या फरमाता है? ये आसमान भी मेरा और ये जमीन भी मेरी। इस यूनिवर्स का हर नुक्ता, हर जरा, हर एक चीज भी मेरी, हर एक चीज उसकी। वो फरमाता है मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। बेशक ये आसमान भी उसका, ये जमीन भी उसकी, आप खुद भी उसके, आपकी सांसें भी उसकी। Everything belongs to our Lord। अब हमारा खुदा क्या है? वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि वो पाक खुदा है जिसकी हजूरी में सराफीन, करूबीन झुक जाते हैं। फरिश्तेगान दिन और रात कदूस 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 कहते हैं। उस खुदा के लोगों को हमान पसंद नहीं करता था। अब मोर्देकाई को हमान पसंद नहीं करता था। वो तमाम यहूदी कौम को पसंद नहीं करता था। फिर मोर्देकाई एस्तर के पास गया। अब जो है मर्दगी एस्तर के पास जाता है, और जो हमारी मरकजी आयत थी एस्तर उसका 4 चैप्टर वर्स 14,
एस्तर को बोलता है तुझे हमारी मदद करनी है। और एस्तर पता है क्या करती है, आगे से उसको मना कर रही होती है। एस्तर कहती है 1 महीना हो गया है, आज बादशाह की इजाजत नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं, बादशाह ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया, मैं उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन फिर पता है मोर्देकाई जो बोलता है वो कुछ मस्सा से भरा हुआ, वो बहुत मस्सा से भरा हुआ था। यहूदियों के लिए मदद तो कहीं से भी आ जाएगी, मगर अगर तू मदद ना करेगी तो तू और तेरे बाप का घराना खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे लिए मदद तो कहीं से भी आ जाएगी। और क्या पता एस्तर तू सल्तनत को इसीलिए ही पहुंची। आपको पता है खुदा ने एस्तर को खड़ा ही इसलिए किया था, जो मुसीबत जो बला उसके लोगों पर आ रही थी उसको रोकने के लिए। आपको पता है खुदा जिसको भी चुनता है गलती से नहीं चुनता। हालेलुया। खुदा ने जब यिर्मयाह को चुना तो खुदा पहले से ही जानता था कि मैं इसे क्यों और कैसे चुन रहा हूँ। खुदा ने जब हजरत मूसा को पानी में बचाया तो खुदा जानता था कि मैंने इससे क्या काम लेना है। खुदा ने जब यशायाह को चुना तो खुदा उसकी बारी पर भी जानता था कि इससे मैंने क्या खिदमत लेनी है। मूसा को देखें तो हंगलाता था, याकूब को देखें तो वो चीटर था, दाऊद को देखें तो वो एक मामूली सा चरवाहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि खुदा कुछ अजीब करने को है। 16 साल का लड़का, उसको ये नहीं पता कि वो आगे जाकर अपने जिंदा खुदा की कौम बनी इस्राएल का बादशाह बन जाता है। हालेलुया। एस्तर जो एक यतीम घराने से थी, जो यतीम थी, एक गरीब घराने से थी, उसको भी नहीं पता था कि आगे जाकर खुदा ने मुझे मलका बना देना। हालेलुया। यूसुफ को देखें तो वो गुलामी में गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका खुदा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाने को है। दानिएल को देखें वो भी गुलाम था, लेकिन उसको नहीं पता था खुदा उसे चीफ गवर्नर बना देगा। हालेलुया। खुदा जिसको भी चुनता है अपने मंसूबे से चुनता है। अभी हम क्या सीख रहे थे, खुदा कुछ अजीब करने को है। हालेलुया। खुदा कुछ अजीब करता है। मोर्देकाई ने एस्तर को बोला कि तुझे चुना ही इसी टाइम के लिए गया था। तब एस्तर ने कहा जाओ और कौम बनी इस्राएल के सारे यहूदियों को बोलो कि 3 दिन तक इकट्ठे रोजा रखें। फिर ऐसा ही हुआ, मलका के हुक्म की फरमाबरदारी की गई और ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक इस्राएल के हर शख्स, हर इंसान, हर औरत, हर मर्द, हर बूढ़े, हर बच्चे, यहाँ तक के उनके जानवरों तक ने रोजा रखा। हालेलुया। अब खुदा कैसे नहीं सुनता। हम खुदा को मजबूर कर देते हैं सुनने पर, क्योंकि खुदा उनका कलाम फरमाता है कि उसकी आंखें तमाम जमीन पर फिरती हैं, और जब फिरती हैं क्या वो अपने लोगों को नहीं देखता। अब एस्तर 3 दिन का रोजा रखवाया, वो खुदा की हजूरी में गए। वो 3 दिन खुद रोजा में रहे, वो खुदा की हजूरी में रहे। आपको पता है जब आप खुदा के लिए टाइम निकालते हैं तो खुदा भी आपके लिए टाइम निकालता है। जब दानिएल दिन में 3 बार दुआ करता था, हालेलुया, जब दानिएल दिन में 3 बार दुआ करता था, जब उस पर बला आई तो खुदा ने कहा इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा मेरे लिए टाइम निकालता है। और जब खुदा उनके बंदा हजरत दानिएल को शेरों की गार में डाला गया तो खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। When you take
out your time for the Lord, He also takes His time for you. Hallelujah. अब 3 दिन रोजा में रहने के बाद, 3 दिन खुदा की, जिंदा खुदा की हुजूरी में बैठने के बाद एस्तर मलका दलेरी से बादशाह के पास जाती है। अभी भी बादशाह ने नहीं बुलाया, बादशाह ने नहीं बुलाया। पहले डर रही थी कि बादशाह ने खुद नहीं बुलाया, मैं जाऊंगी तो क्या होगा, लेकिन गई। अब दलेरी है उसके अंदर। अब क्या है? एक सुपरनैचुरल पावर है, एक दलेरी है उसके अंदर। पहले डर रही थी, अभी भी तो बादशाह ने नहीं बुलाया, अभी भी तो गई है। जाती है, बादशाह उसे देखकर वेलकम करता है। बादशाह ने उसको वेलकम किया। उसने कहा क्या चाहिए? उसने एस्तर ने दावत पे बुलाया। एस्तर ने बादशाह को दावत पे बुलाया। साथ में ही हमान भी था, तो हमान को भी बुलाया। तो जब बादशाह को बुलाया, बादशाह ने कहा सही है। बादशाह अगले दिन गया, बादशाह गया दावत के बाद बादशाह ने एस्तर से कहा, एस्तर तू मांग तो मैं अपनी सल्तनत, आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा। आगे से एस्तर बोलती है नहीं। तो बादशाह कहता है तो क्या? कहती है कल एक दफा फिर दावत पर है। हमान भी बैठा हुआ था, वो भी गया। फिर अगले दिन दावत के बाद अब क्या हुआ? दावत के बाद हमान जब रवाना हुआ तो उसने 50 हाथ ऊंची सूली मोर्देकाई के लिए, मर्दगी के लिए तैयार की। अब मोहरें तैयार हैं, सूली तैयार है, हर एक बंधा तैयार है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन यहूदियों का खुदा अजीब काम करता है। हालेलुया, हर एक चीज तैयार है, लेकिन एक बीच में गैप है, रात। अब तमाम मेरे साथ निकालें एस्तर की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1। उस रात बादशाह को नींद नहीं आई। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, उस रात बादशाह की नींद उड़ा दी गई। क्या खूब फरमाते हैं खुदा के बंदा हजरत दाऊद, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मा कहां से आएगी? मेरी कुम्मा खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। देख तेरा मुहाफिज सोने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना सोता है ना ऊँघता है। उस रात बादशाह की, उस रात अहसुएरुस बादशाह की नींद उड़ा दी गई। तो फिर क्या हुआ? सो उसने तवरीत की किताबों को लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पड़ी गई। अब अजीब काम हो रहा है। उस रात बादशाह को नींद नहीं आई और बादशाह ने क्या किया? द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस निकाली और वो पढ़ाई गई। तो उनमें जिक्र क्या मिला कि मोर्देकाई ने बादशाह की जान बचाई थी। अब बादशाह अपने नौकरों से कहता है, क्या हमने इस बंदे को रिवॉर्ड दिया? क्या हमने इसकी इज्जत अफसाई की? वो कहते हैं नहीं। अभी हम क्या सीख रहे थे कि खुदा कई बार आपके अच्छे फलों को खुद रोक लेता है, क्योंकि उसको पता है कि किस दिन किस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ? तवारीख की किताबें पढ़ी नहीं, उसमें जो था उसमें लिखा मिला कि मोर्देकाई ने बादशाह की जान बचाई। अजीब काम हो गया है। अब वो हमान बादशाह के दरबार में इसलिए ही घूम रहा था कि सूली मैंने तैयार कर ली है, तो मैं क्या करता हूँ, बादशाह से अर्ज करता हूँ कि मुझे ये इजाज़त दे कि मैं मर्दगी को सूली पर चढ़ाऊँ। लेकिन उससे पहले बादशाह की नींदें उड़ गईं। तवारीख की किताबें पढ़ी गईं तो उसमें लिखा मिला कि मर्दगी ने ये सब बादशाह के लिए किया है। तो जो वही हमान क्या करता है,
वही हमान को बादशाह कहता है, बादशाह ने उसे पूछा कि ऐसा क्या है कि मैं जिसकी इज्जत अफजाई करना चाहता हूँ तो मैं उसके साथ क्या करूँ। हमान ने कहा, अपने जी में कहा, मेरे अलावा बादशाह किसी और को क्या ही इज्जत अफजाई देगा। उसने जो उसके दिल में आया उसने कहा। वही लोग, वही इंसान जिसने मर्दगी के खिलाफ सूली तैयार कर ली है, हर एक चीज तैयार है, लेकिन खुदा कहानी ही उलट देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर हम देखें तो एस्तर ही की किताब, उसकी एक ही आयत पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 वर्स 10। चैप्टर 7 वर्स 10। सो उन्होंने हामान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। There's a twist in the story. खुदा ने उसी के फंदे में उसे फंसा दिया। हमारा खुदा किसी के खिलाफ फंदा नहीं बनाता, बल्कि आपके बनाने, जिनने आपके खिलाफ बनाया है उसी में उसको फंसा देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मर्दगी को सूली चढ़ाना था, उस दिन मर्दगी की हौसला अफजाई की जा रही है, उसे घोड़ों पर सवार किया जा रहा है, उसकी इज्जत अफजाई की जा रही है, और उसी दिन हामान को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। हालेलुया। वहाँ पे एक खौफ का पेश मंजिल था। वही रात थी और उस रात में खुदावंद ने काम किया। खुदा ने बादशाह की नींद उड़ा दी। आपको पता है, God silence is greater than his sayings। खुदा की खामोशी उसके बोलने से बढ़कर है। मलाकी नबी की किताब से लेकर मत्ती रसूल की किताब तक 400 साल की खामोशी है। नबी गए, नबी खुदा से कह रहे हैं बात कर। फरीसी गए, खुदा से कह रहे हैं बात कर। काहिन गए, खुदा से कह रहे हैं बात कर, लेकिन खुदा खामोश है, क्योंकि खुदा को पता है कि जब मैंने 400 साल बाद बोलना है, एक आएगा जो इस जहां का कफारा देगा। मेरे आपके आका खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और खुदा इस जहां का कफारा देगा। हालेलुया। God's silence is greater than his sayings। हालेलुया। अगर आज आप भी किसी मुसीबत में हैं, किसी फंदे में हैं, कोई खौफ है, let the Lord say there's a twist in the story। खुदा को कहने दें कि मैं कुछ अजीब करने को हूँ। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। उम्मीद है कि आज का कलाम आप तमाम के लिए बाइस से बरकत होगा।